राधे राधे। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि राधा जी या रुक्मणी दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? दोनों लक्ष्मी हैं। दोनों ही लक्ष्मी है। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण राधा से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं? रुक्मणी जी से भी तो करते हैं, लेकिन ज्यादा तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी हैं। ऐसा? फिर आप की माँ हैं? हाँ। और आप कितनी बहन हो? 2 बहनें। 2। तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? बेटी दोनों होती है। क्या होती है? बेटी जो अपनी बेटी होती है। लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा, सबकी माता प्यार करती है। जब आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ, तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा? हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं, तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? वो बात भी सही है। राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी, एक बात आपसे कही नहीं थी कि आपकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बदल चुकी हूँ, और आपको मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी। बस आपकी भागवत कथा सुन सुन के, ये 2 साल की बात है, पहले मैं घूमने कहीं शिमला गोवा का सोचती थी। अब मुझे 2 ही जगह पसंद है, एक वृंदावन और एक गुजरात से द्वारका, और मैं गुजरात से हूँ। आपके आने से मेरे जीवन बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और आप पता नहीं आपके क्या बोलूँ आपके लिए मैं, क्योंकि मेरे जीवन में आपके से जो बदलाव आया है ना, पूरी जिंदगी में नहीं आता अगर आप मुझे नहीं मिलते तो। अच्छा। और बात यह है कि मेरे घर में बच्चों को तो पता भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान होगा, वृंदावन होगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं। ये 2 साल में आपकी भागवत कथा सुनने का परिणाम है गुरुजी। बिल्कुल। बस मेरी यही प्रार्थना है कि बस आप ये सेवा करते रहो और हमारे जैसे को वो उल्टे सीधे मार्ग वाले को सीधे चलाते रहो। बिल्कुल। आभार गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हम लोग अहमदाबाद से आए और आपको पीएचडी की डिग्री लेने के लिए खूब खूब अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद। और आपने जो ये गुरुकुल शिक्षा शुरू की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप सिखाते क्या हैं, कौन सा अभ्यासक्रम चलाते हैं, मतलब और बच्चे सीखना चाहते हैं तो किस तरह एडमिशन लेते हैं, वो सब मैं आप जब बताते हैं तो मैं सुनती हूँ। अभी आपने बीच में कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो अब 10वीं 12वीं के अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो भविष्य में कौन सी लाइन पसंद करें, किस तरह से वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि टीन एज ही बनने बिगड़ने की एक एज है। और मेरे सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने अपने काफ़ी रिश्तेदारों और विद्यार्थी वर्ग को, मेरी 35 साल की सर्विस हो गई, तो इसमें काफ़ी बच्चों को मैंने आपके उससे जोड़ रखा है। कुछ मैं क्लिपिंग, जैसे किसी दिन कोई काम से प्रश्नोत्तरी मैं नहीं सुन पाई तो वो मुझे क्लिपिंग भेजते हैं कि टीचर देखो गुरुजी ने ये कहा। तो उनका ऐसा सजेशन है। उस पर वो मेरे साथ बहुत आना भी चाहते थे, पर मैं इतना बड़ा झमेला टोला लेकर मैं चल नहीं सकती। तो मैंने कहा आप लोग ग्रुप बनाओ और मैं आपका प्रश्न गुरुजी से जाकर पूछूंगी और मिलकर आओ एक बार, आप लोगों की इतनी इच्छा है तो। उनका पूछना ऐसा है कि जैसे आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो सब प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं या अब एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वैकेशन में आप सेशन 15 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ऐसा उनके लिए शुरू करें वैकेशन में, कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वो यहाँ आए और एक डिसिप्लिन लाइफ वो लोग जी सके, अच्छा जीवन जी सकें, उनका भविष्य अच्छा बन सके, अच्छा व्यक्तित्व बन सके। क्योंकि जब भी मैं रिसेस में बैठती थी नाश्ता करने, मैं आपका वो सुना करती थी प्रश्नोत्तरी वगैरह, रात को अगर नहीं सुन पाई तो वो मेरे आजू बाजू सब गोला बनाकर बैठ जाते थे। और धीमे धीमे जब अभी कोरोना आया तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू, मोबाइल से तो हाथ में मोबाइल आया तो उन्होंने वो भी देखना शुरू किया।
और काफ़ी अब अटेंड करते हैं आपका प्रोग्राम वो लोग। तो ऐसा आप कुछ करिए, ये उनका प्रश्न है। करेंगे, पूरे भारत के बच्चों के लिए ही करने का एक विचार है। और वो क्लासेस जो हम यहाँ से देंगे ना, वो संडे को रहा करेगी। वो ऐसे ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, वो यहाँ ऑनलाइन नहीं। जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो गर्मियों की छुट्टी में हाँ। सबको बच्चों को बुलाकर वो सब प्रकार की शिक्षा वो भी है। वो अलग अलग स्टेट से सब बच्चे आएंगे, हाँ। एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, एक रूटीन, एक लाइफ का रूटीन उनका अच्छा सेट होगा। करेंगे करेंगे। और बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि और भी लोग हैं अभी, तो मैं कुछ जो जरूरी बातें वो कर ले रही हूँ। जो जरूरी है वो कर लीजिए। हाँ, क्यों प्रश्नोत्तरी डेली सुनती हूँ, इसलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आध्यात्मिक जगत से मेरे सारे प्रश्न सॉल्व होते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न है हमारे पांडे जी का कि गुरुजी, अगर हमने गुरुजी बनाया, अच्छा ये बात बताइए कि 4 धाम करने से पहले गुरुजी बनाना जरूरी है? गुरुजी तो देखो, जब आपको समझ आए कि हाँ अब गुरु होने चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु है एक सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शक है। जब आपको लगे कि अब हमें अच्छे मार्ग की जरूरत है, तब गुरु बना। तो उनका वही प्रश्न है कि अगर हम गुरुजी आपको बनाते हैं, हमारे जीवन का कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ समस्या आती, तो ऐसे गुरुजी होने चाहिए कि उनसे हम 2 मिनट कन्वर्सेशन कर सकें और ऊपर से कुछ मार्गदर्शन ले सकें। ये गुरुजी कैसे हैं कि पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं, सब फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ अपना तो जो अपने जो मानसिक अपने को कुछ समस्या है, पूछना है, तो वो तो गुरुजी से मिलेगा नहीं। तो उनका ये प्रश्न है, इसलिए तो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं आप लोगों से तो डायरेक्ट। ये तो सार्वजनिक है, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं ना। हमारी कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना कि हाँ, जो पर्सनल बातें हैं तो अंदर बैठते हैं, तो आप आके अंदर बातें कर लिया करिए अंदर। अच्छा, एक बात और कि जो आपने गुरुकुल शुरू किया है, तो मैं इसमें अपनी पेंशन में से 1000 रुपए हर महीना देना चाहती हूँ। मेरी बहुत बड़ी तो अभी वो नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी मेरा हिसाब किताब मिला नहीं है। अब आधी सैलरी में चलाना पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं 1000 रुपए हर महीने आपको देना चाहती हूँ। आज ही मैंने गए गुरु पूर्णिमा को ये संकल्प लिया था, तो आज 11,000 तो मैंने दे दिए यहाँ। लेकिन अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर महीने 1000 मेरे पेंशन में से कटता रहे। बिल्कुल। तो वो मैं तो और सजेस्ट करती हूँ कि जितने भी भारत में शिक्षक हैं, रिटायर नहीं, सभी शिक्षक 1,000 भी देंगे तो गुरुकुल बहुत आगे बढ़ेगा, और इसकी अभी जरूरत है। जी सही है। धन्यवाद गुरुजी इतना सुनने के लिए। खुश। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 3-4 प्रश्न हैं। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, पहला तो ये है कि जैसे हमारे दुख 3 प्रकार के होते हैं, तो जो दुख भगवान के विग्रह में होता है, तो वो कौन से उसमें आएगा? कौन सा? विरह में? वो दुख नहीं है। भगवान के लिए रोना ये दुख थोड़ी है। भगवान के लिए रोना ये तो सबसे बड़ा सुख है। ये सुख है, ये दुख नहीं है। भगवान की याद में कोई रोए तो वो दुखी थोड़ी है, वो तो भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा, वो सुख है, वो प्रसन्नता है। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक अच्छा शिष्य और एक अच्छा गुरु कौन होता है? किसे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? एक अच्छा गुरु वही हो सकता है जो केवल अपने शिष्य के कल्याण का सोचे, केवल उसके कल्याण के बारे में ही वो चिंतन करे। शिष्य को चाहिए कि वो आत्मसमर्पण गुरु में कर दे, और गुरु जो यथार्थ अच्छा मार्ग उसे बताए वो उस मार्ग पर चले। गुरुजी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं 5 साल की थी, मेरे पिताजी चले गए थे इस दुनिया से। तो जब से मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, मुझे ये लगा कि मुझे मेरे पिता मिल गए। मैं आपसे वहाँ के ऐसा मतलब स्नेह ले सकती हूँ जैसे एक पिता देता है? बिल्कुल। भगवान आपको सुखी रखें, खुश रखें। गुरुजी, वो मैं थोड़ा सा गुरु उसके लिए लाई थी। क्या? आश्रम के लिए। ठीक है, आपको वहाँ पे आके दे दूँ? मुझे बिल्कुल वहाँ पे आके मिलना है। दे दीजिए। गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं ना पहले पिछली बार वृंदावन आई थी जी। तो फिर आपसे प्रश्न नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया था गुरुजी। फिर ना अच्छा, क्या? अच्छा, खुश रहिए। हुआ
ये गुरुकुल में बच्चों के लिए लेके आए हैं। वाह, लाइए दिखाइए। ये देखिए बच्चों के लिए, इसमें क्या है? पेन और ये पेंसिल। वाह, ये बच्चों के लिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। जी गुरुजी, मुझे ना वृंदावन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मुझे रोना आता था बहुत ज़्यादा। और तो आप तो आ गए वृंदावन, अच्छा तो है। गुरुजी मैं पहले भी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी गुरु यहाँ की, तो फिर ना मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, राधा रानी से मैं कहती थी, फिर ना बार बार कैंसिल हो जाता था। मैं उनसे जिद करती थी कि इस बार नहीं जाऊँगी तो मैं प्राण त्याग दूँगी, मैं नहीं मीन्स कि नहीं जिंदा रहूँगी। फिर बुला लिया राधा रानी ने, इस बार भी ऐसा हुआ, कैंसिल हो गया था। फिर मैंने कहा अन्न पानी मैं नहीं खाऊँगी और कमरे में बंद हो जाऊँगी। फिर गुरुजी फिर से बुला लिया राधा रानी ने, मैं जिद करके हर बार आती हूँ। गुरुजी अभी भी जब मैं ना भजन सुनती हूँ या फिर उनके बारे में कुछ भी कथा सुनती हूँ तो फिर मुझे रोना आता है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, भगवान की याद में रोना भी अच्छा है। और आप अपना कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करिए। काम भी करने हैं आपको, ठीक है गुरुजी, पर पढ़ाई नहीं हो पाती, उस समय भी बहुत ज़्यादा याद आती है वृंदावन। पढ़ाई तो करनी है, याद आना अच्छी बात है, पर पढ़ाई भी करना है, ये भी आपका कर्तव्य है, ठीक है। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी जी। गुरु जी, गुरु पदार्थ नाम ज़्यादा जप करना चाहिए, गुरु पदार्थ मंत्र। नाम जो मंत्र गुरु जी देते हैं उसी मंत्र को गुरु नाम कहते हैं, उसी को गुरु मंत्र कहते हैं, एक ही चीज है। गुरु का नाम नहीं जपना चाहिए, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र जपना चाहिए। तो मंत्र और नाम में दोनों में से कौन जपना चाहिए? एक ही है ना बेटा, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही उसे गुरु मंत्र कहते हैं। कुछ लोग उसी को गुरु नाम कहते हैं, कुछ लोग उसी को गुरु दीक्षा कहते हैं, कुछ लोग उसी को कान फूकना कहते हैं। सबकी भाषाएं अलग हैं, बात एक है। गुरु जी, जिसकी मृत्यु 81 दिन हो जाती है उसकी अंतिम संस्कार द्वादशी को कर सकते हैं? अंतिम संस्कार द्वादशी को कर सकते हैं। अब जिस दिन मरा है उसी दिन ना होगा या एक दिन बाद होगा, तो द्वादशी हो या पूर्णिमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। राधे राधे गुरु जी। जी बोलिए, स्नान के बाद गोपाल जी के लिए फूल तोड़ना चाहिए? हाँ, गांव में बोलते हैं कि स्नान के बाद फूल तोड़कर अपवित्र हो जाता है। स्नान के बाद हाँ फूल तोड़ना चाहिए कि नहीं? जी। कोई भी कार्य करो वो स्नान करके ही करना चाहिए। भगवान से संबंधित को, यहाँ तक कि गंगा नहाने जाओ, यमुना नहाने जाओ तो पहले कमरे में स्नान कर लो। स्नान करके शुद्ध होकर ही तीर्थों में स्नान करना चाहिए, पुष्प भी पवित्र भाव से। मंदिर में झाड़ू भी स्नान करके करो। मंदिर में झाड़ू लगाना है तो क्या बिना नहाए मंदिर में जाओगे झाड़ू लगाने? पहले पवित्र होकर झाड़ू लगाओ, फिर झाड़ू लगाने के बाद आप स्नान करना चाहो तो कर लो फिर से। बोले कि स्नान करने के बाद जो फूल तोड़ा जाता है ना, वो गोपाल जी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? उनकी गोपाल जी से बात हुई थी क्या ऐसी फोन पे? बताओ किसकी बात हुई थी कि भगवान जी ने ऐसा कहा नहीं स्वीकार करेंगे? कि वो फूल अपवित्र माना जाता है। कौन, किसकी बात हुई थी जरा बताओ? जी मेरी सासू माँ से बोलती। अच्छा, सासू माँ की बात हुई गोपाल जी से? हैं? आते हैं उस सामने भगवान जी उसके, सासू माँ के? सासू माँ है बूढ़, कितने साल की है? लगभग 55 साल की होगी। तो आखिरी बार कब बात हुई थी गोपाल जी से? वो तो पूजा पाठ करती नहीं है। नहीं करती, और फिर भी दावा करती है बुढ़िया कि मैं बात करती हूँ। जी मैं कुछ करती धरती है नहीं, पूजा का उपदेश पहले कर रही है, मत तोड़ो फूल। जी मैं स्नान करके फूल तोड़ती हूँ ना, तो मेरे से पहले फूल तोड़ कर ला देती है। हाँ, ला देती है तो चढ़ाओ, तो बिना स्नान किए। अरे कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ाओं का दोष नहीं होता बेटा, बच्चे बूढ़े का दोष नहीं होता, ठीक है। बच्चे जूठा भी भगवान को भोग लगाएं तो बच्चे हैं, बच्चे तो खाते हैं और भगवान जी को दे देते हैं, बच्चे हैं। बूढ़ा तो बिस्तर पर लेटा है, मलमूत्र कर रहा है, और वो वहीं से भगवान को प्रणाम करे तो उसका प्रणाम स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है उसका, क्योंकि बच्चे बूढ़े में कोई दोष नहीं है। बूढ़ी अम्मा लाती है, तोड़ के खिलाओ।
कर्माबाई की तो बिना नहाए खिचड़ी खाते थे भगवान जी। जब असमर्थता है तो सब स्वीकार है, पर आपके पास सामर्थ्य है नहाने धोने की, फिर भी आप ना नहाओ तो फिर दोष लगेगा। ठीक है, जी ठीक। समझाना अपने सासू माँ को। गुरु जी हम दीक्षा लिए हैं राम नाम मंत्र का, सेवा करते गोपाल जी का तो कोई तो राम और गोपाल कोई अलग है क्या? वही गोपाल जी वही राम है।